इस कार्यक्रम के पुण्यार्जक हैं सिद्धांत जैन सिविल लाइन दिल्ली, सविता सागर जैन ऋषभ विहार दिल्ली, राकेश संगीता सोनम ऋतिका जिनिशा AV2 दिल्ली, सुनीता सचिन जैन श्रीराम रोड दिल्ली, श्रीमती श्रीमाला नरेंद्र बहादुर जैन ग्रीन पार्क, स्वर्गीय सुरेश चंद कागजी की स्मृति में संतोष जैन कालिंदी कॉलोनी दिल्ली। वंदितु सौविसिद्धे ध्रुवे मचले मनोभवं गतिं पत्ते बोच्छामि समय पाहुडे मणिमोसुद केवली भणिदम्। त्रिकालवर्ती पंचपरमेष्ठी भगवंतों को नमन और वंदन। आचार्य कुंदकुंद देव और उनके टीकाकारों को नमन और वंदन। समयसार ग्रंथ की उत्कृष्ट चर्चा चल रही है। कर्ता कर्म अधिकार संपूर्णता की ओर आगे बढ़ रहा है। समयसार ग्रंथाधिराज के कर्ता कर्म अधिकार की आज अंतिम बहुचर्चित और महत्वपूर्ण गाथा 144 की चर्चा प्रारंभ करते हैं। इस गाथा में पक्षाती क्रांति ही समय सार है, यह सुनिश्चित किया गया है। गाथा इस प्रकार है। सम्मदंसणाणम एसो लहदितिलवरिभवदेशम सवर्ण पक्ष रही दो बणि दो जो सो समय सारो। सम्मदंसणाणम एसो लहदी तीलवरी भवदेशम सब निर्णय पक्ष रही दो बणि दो जो सो समय सारो। सम्मदंसणाणम एसो लहदी तीलवरी भवदेशम सवर्ण पक्ष रही दो भणि दो जो सो समय सारो। 144 गाथा का अनुवाद देखिए। विरहे सभी नए पक्ष से जो वह समय का सार है वही सम्य ज्ञान एवं वही समेकित सार है। आचार्य कुंदकुंद देव ने समय सार यह शब्द इस गाथा में प्रयुक्त किया है। ग्रंथ का नाम तो उन्होंने समय पाहुड़ी रखा है, पर समय सार जो शब्द है एक कुंदकुंद स्वामी ने 144 गाथा में कहते हैं दिया है। गाथा का अर्थ देखिए। जो सर्व नए पक्ष से रहित कहा गया है वह समय सार है। इसी समय सार को ही केवल सम्यक दर्शन और सम्यक ज्ञान ऐसी संज्ञा मिलती है। तात्पर्य यह है कि नामों से भिन्न होने पर भी वस्तु एक ही है। चाहे समय सार कहो, चाहे सम्यक दर्शन कहो, चाहे सम्यक ज्ञान कहो, नाम तो अलग अलग हैं। नामों से भिन्नता भी है पर वस्तु एक ही है। यहाँ आत्मा को इस समय सार और सम्यक दर्शन और सम्यक ज्ञान कहा जा रहा है और दोनों को एक ही वस्तु बताया जा रहा है। इस समय सार का अभिन्न रूप है। शब्द अलग अलग परंतु वस्तु कहते एक, और एक ही वस्तु को सम्यक दर्शन सम्यक ज्ञान और समय सार के रूप में कहते यहाँ पर कहा जा रहा है। अब इसे कि टीका जो है वो अपने आप में बहुत अनमोल है। आचार्य अमरचंद देव की टीका बहुत गंभीर सारगर्भित है। इस टीका को यदि हमने अच्छी तो समझ लिया तो आत्मा के अनुभव करने की विधि का हमको कहते बोध हो जाएगा। आत्मा का अनुभव अलग है और आत्मा विधि, आत्मा के अनुभव की विधि को समझना बहुत अलग काम है।
वास्तव में तो समस्त नए पक्षों के द्वारा खंडित न होने से जिसका समस्त विकल्पों का व्यापार रुक गया है, ऐसा समय सार है। वास्तव में इस एक को ही केवल सम्यक दर्शन और सम्यक ज्ञान का नाम प्राप्त है। तात्पर्य यह है कि सम्यक दर्शन और सम्यक ज्ञान समय सार रूप आत्मा से अलग नहीं है, अभिन्न है। अब आत्मा के अनुभव करने की विधि क्या है, उस विधि को आचार्य देव ने बहुत अच्छे ढंग से समझाने का प्रयास किया है। प्रथम सबसे पहले शुद्ध ज्ञान के आलम्बन से ज्ञान स्वभाव आत्मा का स्वरूप सुनिश्चित करके, भली भांति समझ करके, फिर आत्मा की ख्याति के लिए, आत्मा की प्रकट प्रसिद्धि के लिए, आत्मानुभूति के लिए क्या करना, पर पदार्थों की विशुद्धि की हेतुभूत इंद्रियों और मन के द्वारा प्रवर्तमान बुद्धियों को मर्यादा में लेकर के जो ज्ञान बहिर्मुखी हो रहा है, उस ज्ञान को बहिर्मुखी से हटा कर अंतर्मुखी करना जरूरी है। आत्मोन्मुख करके आत्मा के सन्मुख करना है। जिसने मति ज्ञान तत्व को, मति ज्ञान के स्वरूप को आत्म सन्मुख किया है, वह तथा नाना प्रकार के नए पक्षों के आलम्बन से होने वाले अनेक विकल्पों के द्वारा आकुलता उत्पन्न करने वाली शुद्ध ज्ञान की बुद्धियों को भी मर्यादा में लेके, मति ज्ञान को मर्यादा में लिया, शुद्ध ज्ञान को मर्यादा में लिया, आत्म सन्मुख करके जो शुद्ध ज्ञान को भी आत्म सन्मुख करता हुआ अत्यंत विकल्प रहित होकर के शीघ्र ही, तत्काल ही, निज रस से ही प्रकट होता हुआ आदि अंत और मध्य से रहित अनाकुल केवल एक संपूर्ण ही विश्व पर मानव तैरता हो, ऐसा अखंड प्रतिभासमय अनंत विज्ञान घन परमा स्वरूप समय सार का जब आत्मा अनुभव करता है, तब उसी समय आत्मा सम्यक्तया दिखाई देता है और ज्ञात होता है। इसलिए समय सार ही सम्यक दर्शन और सम्यक ज्ञान। ये टीका अपने आप में बहुत गंभीर भी है और समझने योग्य भी है। हमारे पास मति ज्ञान, शुद्ध ज्ञान है और दोनों ज्ञान का हम लोग दुरुपयोग कर रहे हैं, इसलिए ज्ञान स्वभावी आत्मा को पहचानने में नहीं आ रहा। मति ज्ञान से होने वाली बर्बादी को रोका जाएगा और शुद्ध ज्ञान के द्वारा होने वाले नए पक्षों के विकल्पों से अपने आप को हटाया जाएगा, तब जाकर के ज्ञान के द्वारा ज्ञान स्वभावी आत्मा कहते हैं पहचानने में आएगा। टीका में स्वानुभूति संपन्न पक्षातिक्रांत समय सार स्वरूप आत्मा ही सम्यक दर्शन सम्यक ज्ञान ये कहा गया। साथ ही पक्षातिक्रांत होने की, सम्यक दर्शन और सम्यक ज्ञान प्राप्त करने की, आत्मानुभूति की प्राप्त करने की विधि भी यहाँ बताई गई है। सर्वप्रथम हमें क्या करना चाहिए आत्मा की अनुभूति के लिए? तो आत्मा की अनुभूति के लिए सबसे पहले कर्ण लब्धि का होना जरूरी है, और कर्ण लब्धि देशना लब्धि के बिना नहीं होती है। और देशना लब्धि के लिए सर्वोत्तम शुद्ध ज्ञान के माध्यम से, देव और गुरु के सदुपदेश से, जिनवाणी के स्वाध्याय से, ज्ञानी के संबोधन से ज्ञान स्वभावी आत्मा का निश्चय करना चाहिए। सबसे पहले आत्मा की पहचान करना है देव सा गुरु के माध्यम से। पहले भी कहा था, आगम का सेवन, युक्तियों का अवलंबन, पर अपर गुरु का उपदेश और स्वानुभव, इन चार से ही आत्मा की उपलब्धि होती है। तो ज्ञान स्वभावी आत्मा का सबसे पहले निश्चय करना है मति ज्ञान शुद्ध ज्ञान के द्वारा, और ज्ञान स्वरूप आत्मा का विकल्पात्मक ज्ञान में सम्यक निर्णय करना चाहिए। विकल्पात्मक जो ज्ञान है उसमें सम्यक निर्णय होना बहुत जरूरी है ज्ञान स्वरूप आत्मा का। और जब तक आत्मा का स्वरूप विकल्पात्मक ज्ञान में भली भांति स्पष्ट नहीं होगा, तब तक आत्मा की अनुभूति की प्रक्रिया संपन्न नहीं हो सकती।
विकल्पों में वस्तु का स्वरूप जैसा है वैसा यथार्थ भाषित होने लगे। आत्मा का स्वरूप जैसा वैसा आपको विकल्पों में कहते हैं भाषित होने लगे, तभी आत्मा की अनुभव की प्रक्रिया कहते आगे बढ़ेगी। मति ज्ञान 5 इंद्रियों और मन के माध्यम से पर पदार्थों को जानने में उलझा हुआ है। जो ज्ञान पर को जान रहा है वही ज्ञान स्वाभाविक आत्मा को जानने लगे तो हमारा काम हो जाता है। ज्ञान अलग से नहीं लाना है, जो ज्ञान है उसी ज्ञान को सम्यक बनाना है। तो मति ज्ञान जो 5 इंद्रिय मन के माध्यम से पर पदार्थों को जानने में उलझा हुआ है, और शुद्ध ज्ञान नाना प्रकार के नए विकल्पों में उलझ करके रह गया है। इस नए से आत्मा ऐसा, इस नए से आत्मा ऐसा, शुद्ध निश्चय से ऐसा आत्मा है, अशुद्ध निश्चय से आत्मा ऐसा है, और सद्भूत व्यवहार से आत्मा ऐसा है और असद्भूत व्यवहार से आत्मा ऐसा है, अशुद्ध निश्चय से आत्मा ऐसा है और एक देश निश्चय से आत्मा ऐसा है और शुद्ध निश्चय आत्मा ऐसा। ऐसे नए विकल्पों में उलझ के रह गया है। नाना नयों को जानने से भी कहते हैं उलझन बढ़ जाती है। तो ये आकुलता को प्राप्त हो रहा है। इन दोनों ही ज्ञानों को जो मर्यादा में ला करके आत्मस्वरूप करता है वही आत्मानुभूति को प्राप्त करता है। दोनों ज्ञान को मर्यादा में लाना है, दोनों ज्ञान का दुरुपयोग रोकना है, दोनों ज्ञान के द्वारा अपने शुद्धात्मा की पहचान कहते आपको करना है। और ये दोनों ज्ञान ही आपके लिए उपयोगी है। मैं ज्ञान सो आत्मा ऐसा निर्णय हमें मति ज्ञान के द्वारा और आत्मा की अनुभूति का जो आभास है अनुभव ने शुद्ध ज्ञान के द्वारा होता है। 2 ज्ञान से सिद्धि होती है। हमें अवधि ज्ञान मन प्रज्ञान है, इनको मर्यादा में लाना है। वे तो रूपी पदार्थों को विषय बनाते हैं। केवल ज्ञान किसी के पास है नहीं ऐसी, तो आपके पास कौन से ज्ञान है? 2 ही ज्ञान है आपके, मति ज्ञान शुद्ध ज्ञान। इन दोनों ज्ञान को मर्यादा में ला करके आत्मा के सन्मुख करना है। आत्मा की अनुभूति की प्राप्ति की यही विधि है। जब मति ज्ञान शुद्ध ज्ञान निर्विकल्प होकर के आत्मा के सन्मुख होते हैं तब तत्काल ही समय सार स्वरूप आत्मा का दर्शन और ज्ञान होता है। ज्ञान को सविकल्प कहा है, पर ज्ञान जब निर्विकल्प होता है तब निर्विकल्प स्वाभाविक आत्मा को जानता है, तब आत्मा की अनुभूति होती है। आत्मा प्रतीति और अनुभूति में आता है। जैसा आत्मा है वैसी प्रतीति हो जाए, वैसी अनुभूति हो जाए तो हमारा काम हो जाता है, और ज्ञान के बल पर होगा। इसलिए आत्मा की अनुभूति को आचार्यों ने ज्ञानानुभूति कहा है। ज्ञान के द्वारा ही आत्मा पहचानने में आता है, पकड़ में आता है, आत्मा वेदन में आता है, संवेदन में आता है। श्रद्धा तो उस पर मोहर लगा, जो ज्ञान निर्णय करके देता है श्रद्धा से मोहर लगा देती कि हाँ यही मैं हूं। उसमें अतीन्द्रिय आनंद का झरना जाता है। जब आत्मा की प्रतीति होगी, अनुभूति होगी, तो क्या होगा? जो अतीन्द्रिय आनंद है वो प्रकट हो जाता है। उसका अतीन्द्रिय आनंद का झरना झरने लगता है, आत्मा की अनुभूति होने लगती है। जब नींबू को कहते निचोड़ा जाता है तो नींबू का रस कहते झरने लगता है। नींबू रखने से कुछ नहीं होगा। नींबू को रस को पाने के लिए, उस नींबू के रस को पाने के लिए आपको नींबू को निचोड़ना पड़ेगा, और ज्यों जो निचोड़ा जाएगा उसका रस झरना प्रारंभ हो जाता है। गन्ना होता है, रखा रहेगा तो मिठास का स्वाद थोड़ी आएगा। उस गन्ने को कहते पेला जाता है, बार बार पेला जाता है। उसमें जितनी बार पेलोगे ना उतनी बार उसका रस निकल के आएगा। ऐसी आत्मा के अंदर आनंद कहते भरपूर है। सुख का भंडार आत्मा है, आनंद का भंडार आत्मा है। अति आनंद का कहते हैं स्रोत उसके भीतर कहते छिपा हुआ है। उस आत्मा को ज्यों ज्यों तुम जानोगे, पहचान, उसका अनुभव करोगे, ध्यान लगाओगे, उससे मग्न होगे, तो अंदर का जो आनंद है आपको कहते हैं उसका वेदन होना प्रारंभ हो जाएगा। आत्मा की इसी परिणति का नाम ही आत्मा की अनुभूति है, और यही सम्य दर्शन है, यही सम्य ज्ञान है। आत्मानुभूति को ही सम्य कह रहे, उसी को सम्य ज्ञान कह रहे।
इस कारण आत्मा और आत्मा की अनुभूति एक ही है, अभिन्न ही है, कोई अलग अलग नहीं है, अभेद से सब एक ही है। भावार्थ भी सरल है और संक्षिप्त भी है। पहले आत्मा को आगम ज्ञान से ज्ञान स्वरूप निश्चय करके फिर इंद्रिय बुद्धि रूप मति ज्ञान को ज्ञान मात्र में मिला करके शुद्ध ज्ञान को भी निर्विकल्प करके एक अखंड प्रतिभास का अनुभव करना है। अखंड प्रतिभास का अनुभव करना ही सम्यक दर्शन है और यह सम्यक ज्ञान के नाम को प्राप्त करता है। और सम्यक दर्शन और सम्यक ज्ञान आत्मा के अनुभव से भिन्न नहीं है। देखो सबसे पहले क्या कह रहे आचार्य हो, आगम के ज्ञान से पहले हमें आत्मा का स्वरूप भली भांति पहचानना पड़ेगा। आगम ज्ञान के बिना आत्मज्ञान नहीं होता है, और आगम ज्ञान हो जाए और आत्मज्ञान न हो तो आत्मज्ञान वो आगम ज्ञान कार्यकारी नहीं होता है। समय सार का निचोड़ इसी गाथा में बता दिया गया। एक गाथा बहुत ऊंची है, भाग्यशाली के कान में पड़े ऐसी बात है। व्यापारी व्यापार में बही खाते देखता है और लेन देन याद करता रहता है। उसी तरह वीतरागी शास्त्रों को ही मन लगा करके देखो, तभी अपने स्वरूप का यथार्थ बोध हो। शुद्ध ज्ञान की बुद्धियां जो नए ज्ञान उलझी हुई थी उन्हें वहां से समेट करके स्वसम्य करने को कहा गया है और आत्मा की अनुभूति की विधि बताई गई है। जैसे आटा घी में सेंकते हैं, फिर शक्कर का पानी डालते हैं, तभी हलवा बनता है। यदि कोई अनजान आटे को शक्कर के पानी में पहले सेके बाद में घी डाले तो हलवा नहीं बनता है। उसी प्रकार समस्त नए पक्षों के विकल्प से छूट करके शुद्ध ज्ञान तत्व को अंतरंग रूप में एकाग्र हो, तब वह के निर्विकल्प अनुभव होता है। जैसे शासकीय व्यवस्था में अनुशासन प्रशासन व्यवस्था के लिए 144 धारा लगती है। इसमें लोग इकट्ठे नहीं हो सकते, यदि कोई उल्लंघन करे तो दंड का पात्र बनता है। उसी तरह भगवान की ये बताई गई कुंद कुंद स्वामी के द्वारा कही गई 144वीं धारा है। सहजानंदे शोध स्वरूपी अविनाशी में आत्मस्वरूप ज्ञानानंदे पूर्ण निराकुल सदा प्रकाशित चेतन रूप सदा प्रकाशित चेतन रूप। इस कार्यक्रम के पुण्यार्जक थे श्रीमती मंजू विनोद जैन गुड़गांव, सरला राज स्वाति जैन राजपुर रोड दिल्ली, आयुषी अतिशय जैन आराधना जैन जर्मनी, सुबोध अंजू सुनीत शिवानी कालिंदी कॉलोनी दिल्ली, सुशील विनोद जैन योजना विहार, विकास स्वाति जैन ग्रेटर कैलाश 3।